वेलकम टू एमगेट। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका। हम कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम में हम अब आगे पढ़ने वाले हैं हम कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर। तो हम लोग पढ़ेंगे अब टाइम कांस्टेंट और सेटलिंग टाइम के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? टाइम कांस्टेंट एंड सेटलिंग टाइम के बारे में। सेटलिंग टाइम के बारे में कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। बेसिकली मैं यहाँ पर टाइम कांस्टेंट को मैं टो से रिप्रेजेंट करूँगा और सेटलिंग टाइम को टी सब स्क्रिप्ट एस से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो ये मैं आपको नोटेशन दिखाऊंगा टाइम कांस्टेंट और सेटलिंग टाइम के। अब मैं बात करने वाला हूँ आगे। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है किसी सिस्टम का, वो हम डिफाइन करने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग टाइम कांस्टेंट की। टाइम कांस्टेंट क्या होता है किसी सिस्टम का, टाइम कांस्टेंट तो क्या होता है किसी सिस्टम का, वो बात करने वाला हूँ। तो बेसिकली किसी सिस्टम के टाइम कांस्टेंट को हम उसके पोल्स के रियल पार्ट की टर्म में डिफाइन करने वाले हैं। तो वो क्या होता है देखते हैं अपन। टो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रेसिप्रोकल ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल। किसी सिस्टम का हम टाइम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे तो उसके पोल जो है उसका रियल पार्ट का रेसिप्रोकल यदि ले लेंगे तो वो सिस्टम का टाइम कांस्टेंट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए बात की जाए तो कोई सिस्टम है, मान लीजिए ये जी ऑफ एस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई एस प्लस 2। ये कोई सिस्टम है। तो इसके पोल्स की बात की जाए तो पोल्स निकाल लेते हैं अपन। इसके एस इज इक्वल टू -2 पर पोल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली टर्म को यदि आप जीरो कर दोगे तो आपके पास पोल्स फाइंड आउट होंगे। डिनोमिनेटर को जीरो करने से पोल्स फाइंड आउट होते हैं। तो हमने पोल्स निकाला एस इज इक्वल टू -2 पे, और ये इस सिस्टम का रियल पोल है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि इस सिस्टम के लिए जो टाइम कांस्टेंट टो डिफाइन होगा 1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल। इट मींस रियल पार्ट इस पोल का -2 है। तो मैं यहाँ पर -2 पुट करने वाला हूँ -2। तो इसके लिए जो टो की वैल्यू है वो है 1/2। तो इस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट जो होगा वो 1/2 होगा। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं हम आपसे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल सेकेंड की बात की जाए तो जी ऑफ एस को सिस्टम डिफाइन किया हुआ है मेरा, वो है अपने पास 7 डिवाइडेड बाई एस प्लस 2 एंड एस प्लस 5। ये कोई सिस्टम मैंने डिफाइन किया है, रैंडम सिस्टम ले रहा हूँ। अब इन दोनों इस सिस्टम के लिए टाइम कांस्टेंट की बात की जाए तो इस सिस्टम के लिए टाइम कांस्टेंट क्या होगा, मैंने बताया है कि टाइम कांस्टेंट रेसिप्रोकल ऑफ रियल पार्ट ऑफ द पोल होता है। तो रियल पार्ट ऑफ द पोल निकालेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट अपन पोल निकालने वाले हैं सिस्टम के। तो पोल क्या होंगे, एस प्लस 2 एंड एस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एस इज इक्वल टू -2 एंड -5 इस सिस्टम के पोल्स होंगे। दो पोल्स है इस सिस्टम के। तो हम लोग कहेंगे कि इस सिस्टम के दो टाइम कांस्टेंट होंगे। यस, ऑब्वियसली इस सिस्टम के दो टाइम कांस्टेंट होंगे और दोनों टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालने वाले हैं। तो टो 1 जो होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ पोल्स, और T2 की बात की जाए तो वो होगा 1 डिवाइडेड बाय -5 मॉडुलस ऑफ -5। तो इसके लिए टाइम कांस्टेंट जो होगा 1/2 एंड ये सेकंड टाइम कांस्टेंट होगा 1/5। इसके लिए दो टाइम कांस्टेंट है सिस्टम के। इन दोनों टाइम कांस्टेंट का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सिस्टम के दो टाइम कांस्टेंट है। बट कौन सा टाइम कांस्टेंट हम कंट्रोल सिस्टम में लेने वाले हैं वो बात मैं आपसे कर लेता हूँ एक बार, कि हम कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम जो टाइम कांस्टेंट यूज करने वाले हैं उस टाइम कांस्टेंट को यूज करने वाले हैं नियरेस्ट पोल टू ओरिजिन जो होगा, नियरेस्ट पोल टू ओरिजिन जो होगा उस टाइम कांस्टेंट को हम लोग यूज करेंगे। नियरेस्ट पोल टू ओरिजिन वाले टाइम कांस्टेंट को यूज करेंगे। तो इस सिस्टम के लिए बात करें तो इस सिस्टम के लिए जो पोल्स है वो -2 एंड -5 पर है। तो इस सिस्टम का जो नियरेस्ट पोल टू ओरिजिन है वो -2 वाला है। नियरेस्ट पोल टू ओरिजिन जो है नियरेस्ट पोल टू ओरिजिन जो है उस वाले टाइम कांस्टेंट को हम कंसीडर करने वाले हैं सेटलिंग टाइम के लिए।
कि सेटलिंग टाइम जब इस सिस्टम का डिफाइन करेंगे, टाइम कांस्टेंट दो होंगे इस सिस्टम का, बट सेटलिंग टाइम जो हम डिफाइन करेंगे कंट्रोल के अंदर, टीएस जो डिफाइन करेंगे अपन, सेटलिंग टाइम जो डिफाइन करेंगे, उस सेटलिंग टाइम के अंदर हम लोग इसका जो टाइम कांस्टेंट यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं नियरेस्ट पोल जो ओरिजिन के साथ होगा उस वाले पोल का टाइम कांस्टेंट यूज करेंगे। तो हम लोग, ये बात हुई अपने पास टाइम कांस्टेंट की, क्योंकि टाइम कांस्टेंट होता है टो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल, रियल पार्ट ऑफ पोल। बट एक चीज और बता दूं आपको यहाँ पर मैं कि यदि किसी सिस्टम के पोल कॉम्प्लेक्स हो जाए, यदि पोल कॉम्प्लेक्स हो जाए तो उसका टाइम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे अपन। किसी सिस्टम के पोल्स कॉम्प्लेक्स हो जाए, इफ poles is complex, तो आपको सबसे एक चीज बात ध्यान रखनी है, उसमें only take real part of poles and ignore imaginary part। टाइम कांस्टेंट की कैलकुलेशन के लिए हमें रियल पार्ट को कंसीडर करना है। यदि पोल कॉम्प्लेक्स हो, पोल यदि रियल होंगे तो आप लोग डायरेक्ट रियल पार्ट पुट कर देंगे, बट पोल्स कॉम्प्लेक्स नेचर के होने पर आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दो टर्म आएगी और उनमें आप लोगों को बस उसके रियल पार्ट को कंसीडर करना है। तो ये थी अपने पास टाइम कांस्टेंट की बात। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेटलिंग टाइम की, क्योंकि टाइम कांस्टेंट से ही सेटलिंग टाइम डिफाइन होगा। तो सेटलिंग टाइम क्या होता है किसी सिस्टम के लिए, वो बात करने वाले हैं कि सेटलिंग टाइम किसे कहते हैं सिस्टम का। हम लोग बात तो करते हैं सिस्टम का सेटलिंग टाइम, फोटो होगा, ये होगा, फलाना होगा, पर सेटलिंग टाइम क्या होता है सिस्टम का, वो बात करने वाले हैं अपन लोग। तो बात करते हैं अपन सेटलिंग टाइम की। सेटलिंग टाइम की बात की जाए, टी सबस्क्रिप्ट एस से डिनोट करते हैं इसको। तो ये टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम का मतलब नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि नाम जो होता है सिस्टम का, सेटलिंग टाइम क्या होता है सिस्टम का, वो नाम देखते हैं अपन। सेटलिंग टाइम मतलब नाम से ही पता लग रहा होगा सिस्टम कहाँ पर सेटल हो रहा है। तो अपन लिखते हैं इसके लिए, इट इज द टाइम टेकन बाय any system response to settle down in defined error band। किसी डिफाइन एरर बैंड के अंदर उस सिस्टम का रेस्पॉन्स सेटल हो रहा है, उस सिस्टम के जो टाइम लेता है उसको, उस टाइम टेकन बाय सिस्टम रेस्पॉन्स टू सेटल डाउन डिफाइन एरर बैंड के अंदर किसी सिस्टम का रेस्पॉन्स कब सेटल हो रहा है, उस टाइम को हम सेटलिंग टाइम कहेंगे। और एक चीज और बता देता हूँ, सेटलिंग टाइम जो होता है इट इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है, इट इज चेंज according to एरर बैंड। जिस एरर बैंड के लिए आपको सेटलिंग टाइम पूछा जाए उस एरर बैंड के लिए सेटलिंग टाइम चेंज होता रहता है। तो पर्टिकुलर एरर बैंड के लिए सेटलिंग टाइम की वैल्यू फिक्स होगी। और आपको मैं बता दूं कंट्रोल सिस्टम के अंदर एरर बैंड जो होता है, एरर बैंड, ये चीज बेसिकली होती क्या है, एरर बैंड की बात की जाए तो आप लोगों को पता होगा एरर क्या होती है। एरर होती है कि एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो एरर होती है। तो इस एरर का, ये एरर होती है एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू को अपन एरर कहते हैं। और इस एरर का जो आपके पास आता है, मान लीजिए आपको मैं कोई ये सिस्टम है जिसको मुझे 100 तक ले जाना है, बट ये सिस्टम जो है मेरे पास लास्ट तक जाते जाते 98, 97
मान लीजिए 95 तक गया, और इस सिस्टम की बात करूं तो ये सिस्टम मेरे पास 98 तक गया, मान लीजिए रेड वाला सिस्टम 95 तक पर स्टेबल हो गया है, स्टे हो गया है कि ये इससे आगे नहीं जाएगा चाहे आप कितना ही इनपुट दे दो। और ब्लू वाले सिस्टम की बात करूं तो 98 तक पहुंच गया है। तो मैं इस चीज़ को कहूँगा कि इस 98 वाले के लिए जो एरर लिखने वाला हूँ मैं, एरर 98 वाले के लिए जो एरर लिखने वाला हूँ, मेरे पास एग्जैक्ट 100 तक ले जाना था बट गया 98 तक है, तो 100 माइनस 98 ये एरर होगी इसके लिए। और एरर इज इक्वल टू 95 वाले के लिए लिखने वाला हूँ मैं 100 माइनस 95। तो ये जो चीज़ गई है वो 95 तक गई है और ये 98 तक चला गया है। तो इसका मतलब मैं इसको कहूँगा कि इसमें जो एरर आई है वो 2 आई है और इसमें एरर 5 होगी, और इस चीज़ को ही एरर कहते हैं। और यदि मैं इस चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख दूँ, यदि मैं बात करूँ तो ये 2% एंड 5% में यदि मैंने इसको लिख दिया, तो ये जो एरर की वैल्यू आई है इसी को अपन, इस एरर की वैल्यू को अपन परसेंटेज में यदि डिफाइन करेंगे तो ये होगी एरर बैंड की टर्म में। तो एरर बैंड का मतलब कि परसेंटेज एरर कितनी है उसके अंदर, परसेंटेज एरर इट मीन्स यहाँ पर 2%, 5% एंड 1%। कंट्रोल में बेसिकली 3 एरर बैंड यूज किए जाते हैं, और भी एरर बैंड आ सकती है एरर कैलकुलेट करने पे, बट बेसिकली जो मेन यूज करने वाले जो एरर बैंड है कंट्रोल सिस्टम के अंदर वो 3 है, जिसमें कि 1%, 2% और 5% एरर बैंड को अपन कंसिडर करके सेटलिंग टाइम बताने वाले हैं। तो मैं बात करता हूँ अब आपसे कि पर्टिकुलर एरर बैंड्स के लिए कौन कौन सा सेटलिंग टाइम कैसे डिफाइन होगा। तो मैं बात करूँ, एरर बैंड एक तरफ हो गया, एरर बैंड, और सेटलिंग टाइम टी ऑफ एस क्या होगा। यदि बात करें अपन 2% एरर बैंड की, सबसे कॉमन एरर बैंड 2% एरर बैंड के लिए सेटलिंग टाइम 4 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट होता है। 1% एरर बैंड के लिए आपके पास बात करूं तो ये 3 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट होता है। और 5% एरर बैंड के लिए बात करूं, 5% एरर बैंड के लिए बात करूं, 5% एरर बैंड के लिए बात करूं मैं आपसे, तो ये जो ये 5 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट होता है, और 5% के लिए 3 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट होता है, क्योंकि 1% एरर बैंड मीन्स उसको पहुंचने में, सिस्टम के रेस्पॉन्स को पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एरर ओनली 1% की आनी है। 100 तक पहुंचना है तो सिस्टम को 99 तक पहुंचना पड़ेगा, तो उस 99 तक पहुंचने के लिए सिस्टम में टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा बजाय 2% एरर बैंड के लिए। बट अगर आपको कुछ नहीं कहा जाए तो अपन को हमेशा 2% एरर बैंड को ही कंसिडर करके लेना है। इफ एरर बैंड आर चेंज देन द एग्जामिनर मेंशन करेगा इस चीज़ को कि 1% एरर बैंड है, 5% एरर बैंड है या 2% एरर बैंड है, बट कुछ नहीं कहा जाए तो आप लोगों को हमेशा 2% एरर बैंड लेकर ही सेटलिंग टाइम की कैलकुलेशन करनी है। तो ये था अपने पास पर्टिकुलर एरर बैंड्स के लिए सेटलिंग टाइम। बट एक बात करूं मैं आपसे कि ये कैसे सेटलिंग टाइम का एरर बैंड का टाइम कांस्टेंट का रिलेशन आया है, तो मैं इन चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ कि सेटलिंग टाइम का एरर बैंड का और टाइम कांस्टेंट का रिलेशन कैसे बना है अपने पास। तो मेरे पास अपने पास क्लोज लूप एक बार लिख देता हूँ, क्लोज लूप नेगेटिव यूनिटी फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन अवेलेबल है मेरे पास। क्लोज लूप नेगेटिव यूनिटी फीडबैक, बेसिक क्लोज लूप नेगेटिव यूनिटी फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन अवेलेबल है मेरे पास, और उसका जो अपने पास सी ओ पैस है वो है 1/s2 + 1। और इसका यदि मैं स्टेप रेस्पॉन्स निकालूं मैं, तो इसका जो स्टेप रेस्पॉन्स आया था अपने पास सी ऑफ टी जो आया था वो आया था अपने पास 1 - e⁻t/τ u ऑफ टी। आई होप आप लोगों को लास्ट लेक्चर ये देखा होगा और ये चीज़ अपने पास मेंशन की हुई थी, मैंने निकाला हुआ था इस चीज़ को। तो ये अपने पास स्टेप रेस्पॉन्स आया था इस सिग्नल का, और ये इस तरीके का दिखता है। एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कैपेसिटर चार्जिंग की इक्वेशन है। कैपेसिटर चार्ज होता है, नेटवर्क में आप लोग पढ़ोगे कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, तो ये कैपेसिटर चार्जिंग की इक्वेशन अपने पास मेंशन की हुई है। और अब इसके अंदर मैं सेटलिंग टाइम की कैलकुलेशन करने वाला हूँ। पर्टिकुलर टाइम पे इस सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा, टी वेरी करने पे सिस्टम किस तरीके का वैल्यू देगा, और एरर बैंड कैसे आएगा, इसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी, वो बात करने वाला हूँ मैं। तो इस सिस्टम के रेस्पॉन्स को मैं नोट करता हूँ अब और बात करता हूँ आपसे इस चीज़ की। तो
सबसे पहले सी ऑफ टी जो अपने पास आया हुआ है वो है 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टो यू ऑफ टी। तो अब अपन बात करने वाले हैं टी इक्वल टू जीरो पर। टी इक्वल टू जीरो पर सिस्टम की बात की जाए तो टी जीरो पुट करेंगे अपन सी ऑफ टी के अंदर, तो सी टी इक्वल टू जीरो। अब बात करते हैं 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जीरो डिवाइडेड बाई टी यू ऑफ जीरो। यू जीरो की वैल्यू मैंने आपको बताई है 1 होती है, और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जीरो डिवाइडेड बाई टू इट मीन्स 1 माइनस 1, और 1 इज इक्वल टू जीरो, मतलब इसके लिए जीरो वैल्यू आई है। अब बात करते हैं टी इज इक्वल टू 1 पर, टी इज इक्वल टू टो पर, सॉरी टी इज इक्वल टू टो पर क्या वैल्यू आएगी इसकी, टी इज इक्वल टू टो मैंने वहाँ पुट करने वाला हूँ, तो सी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टो पुट किया मैंने। टाइम कांस्टेंट पर सिस्टम कितनी वैल्यू दे रहा है, टाइम कांस्टेंट पर सिस्टम कितनी वैल्यू दे रहा है ये बात करता हूँ मैं। टाइम कांस्टेंट पर सिस्टम की वैल्यू की बात करने वाला हूँ मैं। तो ई टू दी पावर माइनस 1 की वैल्यू अपने को पता होगी 0.36 होती है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 0.63। और अब टी इज इक्वल टू मैं बात करने वाला हूँ 2 टो पर, ऐसे ही टी इज इक्वल टू 3 टो पर बात करने वाला हूँ, टी इज इक्वल टू 4 टो पर बात करने वाला हूँ, और टी इज इक्वल टू 5 टो पर बात करने वाला हूँ। तो इनकी वैल्यू मैं आपको नोट करके बता देता हूँ। टी इज इक्वल टू 2 टो पर बात की जाए तो इसके लिए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 टो डिवाइडेड बाई टो यू ऑफ 2 टो आएगा, और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। सी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 3 टो, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4 टो की बात की जाए, 5 टो की बात की जाए, टी इज इक्वल टू 4 टो, एंड सी टी इज इक्वल टू 5 टो की बात की जाए 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 4 आएगा, और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 5 आएगा यहाँ पर। तो इन सब की वैल्यू मेरे पास नोट डाउन है, मैं लिख देता हूँ आपको एक बार कि 2 टो वाले की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.868, एंड 3 टो वाले की बात की जाए 3 टो पे जो वैल्यू देगा सिस्टम स्टेप रेस्पॉन्स क्लोज लूप नेटवर्क नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का वो देगा 0.951, और इसकी जो वैल्यू आएगी 0.982, और इसकी जो आएगी वो 0.99 आएगी। अब बात करूँ मैं, मेरे पास यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स मैंने सिस्टम का निकाला हुआ है, तो इनपुट अप्लाई किया हुआ है मैंने यूनिट स्टेप, इट मीन्स यूटी अप्लाई किया हुआ है, उसकी जो वैल्यू होती है ये यूनिट स्टेप है, यूनिट स्टेप इनपुट है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है टी ग्रेटर देन 1 पर, टी ग्रेटर देन 0 पर, सॉरी यूटी की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है टी ग्रेटर देन 0 पर। तो हम यहाँ पर देखने वालों हूँ कि सिस्टम का रेस्पॉन्स टी इक्वल टू 0 पर 0 है, टी इक्वल टू 0 पर 0 है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि इस सिस्टम के रेस्पॉन्स को यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे पास जो कवर करना पड़ेगा वो पूरा 100% रीजन कवर करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये देखते हैं आप लोग, यहाँ 1 तक पहुँचना है, सिस्टम का रेस्पॉन्स सी ऑफ टी को यहाँ पहुँचाना है, बट सिस्टम का रेस्पॉन्स इनिशियली टी इक्वल टू 0 पर यही है। मीन्स इनके बीच का गैप जो है 1 to 0 के बीच का गैप में परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखने वाला हूँ, तो 1 to 0 के बीच का गैप जो है वो 100% का है फिलहाल इस सिस्टम के लिए। तो वो 100% इसके लिए एरर बैंड आया है, एरर बैंड इसके लिए कैलकुलेट किया है मैंने, परसेंटेज एरर कैलकुलेट की है। अब बात करता हूँ मैं टी इक्वल्स टू टो पर। तो टी इक्वल्स टू टो पर मुझे पता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ टो वैल्यू होगी, टी बराबर टो होगा, और इस पर इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो 0.63 दे रखी है। तो ये सिस्टम यहाँ पर है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो एरर बैंड जो होगा सिस्टम का वो कितना होगा, एरर बैंड जो होगा वो सिस्टम का वो होगा अपने पास 37%। एरर बैंड इस सिस्टम का होने वाला है 37% अपने पास, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 37%। 0.63 माइनस 1 इट मीन जो 0.36 आया है अप्रोक्सीमेट 37 आएगा, तो वो 37% एरर बैंड आ गया इसका अपने पास, 37% एरर बैंड है। अब इसके लिए बात करें टी इक्वल टू 2 टो पर, टी इक्वल टू 2 टो पर बात करें तो सिस्टम का रेस्पॉन्स इंक्रीज होता होता कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचा होगा, सिस्टम का रेस्पॉन्स कहीं ना कहीं 2 टो पर पहुँचा होगा। और इस 2 टो पर बात की जाए तो सिस्टम का रेस्पॉन्स यहाँ कहीं ना कहीं होगा, और 2 टो पर जो वैल्यू अपने पास 0.868 है, और इस रेस्पॉन्स की वैल्यू को यहाँ से 1 तक पहुँचने के बीच का जो गैप है वही एरर है। तो उस एरर की बात की जाए तो वो आएगी यहाँ पर 13.5% आएगी। उसके बाद यहाँ बात की जाए, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टम के उस चीज़ की, तो वो एरर जो आएगी 3 टो की बात की जाए तो इस पर जो एरर आएगी वो आएगी 4.5%, और इस पर जो एरर आने वाली है वो 1.8%। आई होप आप कैलकुलेट करेंगे।
इस पे जो एरर आने वाली है 0.11% आने वाली है, तो ये सिस्टम का रेस्पॉन्स धीरे धीरे पहुँचता पहुँचता यहाँ जाएगा, यहाँ कहीं ना कहीं 3 टो होगा, यहाँ कहीं ना कहीं 4 टो होगा। तो ये सिस्टम का टोज की वैल्यू है। अब मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि इस टो वैल्यू के साथ इस टो की बात की जाए, इस टो की बात की जाए तो इस t इक्वल्स टू टो पर एक बेहतरीन चीज़ निकल के आती है कि हम लोग यहाँ पर स्टेप रेस्पॉन्स को मैं थोड़ा सा ढंग से बना देता हूँ क्योंकि आपको टो के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ आप ये कर लीजिएगा और इसको मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, इसके स्टेप रेस्पॉन्स को t बराबर टो पर क्या बात करने वाला हूँ मैं आपसे वो देखना है आपको। मैं टाइम कांस्टेंट डिफाइन करने वाला हूँ स्टेप रेस्पॉन्स का। तो ये कोई सिस्टम का स्टेप रेस्पॉन्स है, ये 1 वाली लाइन है और यहाँ कहीं ना कहीं टो है, मैंने बात की थी, सॉरी ज़्यादा ही आगे हो गया। यहाँ बात कर लेते हैं टो की, और ये जो वैल्यू थी अपने पास 0.63 थी। अब अपन बात करने वाले हैं ये स्टेप रेस्पॉन्स है अपने पास c ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टो यू ऑफ टी वाला। तो यहाँ बात करें तो एक t बराबर टो पर इस सिस्टम का आउटपुट जो मिल रहा है वो 0.63 मिल रहा है। तो हम लोग इस टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर, ये टाइम कांस्टेंट ऑफ द क्लोज लूप यूनिट नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का स्टेप इनपुट का। तो वो स्टेप रेस्पॉन्स का टाइम कांस्टेंट डिफाइन करने वाले हैं। तो वो होगा कि वो टाइम, द टाइम एट विच द स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ द यूनिटी नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम रीच इट्स फाइनल 0.6 या 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, या 0.6 टाइम्स ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, 0.63 टाइम्स ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू या 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, उसी को अपन टाइम कांस्टेंट कहेंगे। तो टाइम कांस्टेंट इसके लिए डिफाइन होगा, टाइम कांस्टेंट इसके लिए डिफाइन होगा, टाइम कांस्टेंट डिफाइन होगा कि 63% ऑफ द टाइम टेकन बाय रेस्पॉन्स, time taken by response 63% of final value 63% of फाइनल वैल्यू का 63% तक पहुंचने में जितना टाइम लेगा ये सिस्टम का रेस्पॉन्स, ये इसका टाइम कांस्टेंट होने वाला है। और यहाँ से यहाँ पहुंचने में 0 to 63% तक पहुंचने में, इट मीन 0 to 0.63 ऑफ फाइनल वैल्यू होने में इस सिस्टम के रेस्पॉन्स को जितना टाइम लगा है ये टाइम कांस्टेंट होगा स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ बेसिक क्लोज लूप यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए। तो ये थी अपने पास टाइम कांस्टेंट की बात कि आपको टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन हुआ, एरर बैंड कैसे है, ये पर्टिकुलर हमने टाइम नोट कर करके एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्लोज लूप नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए निकाल के देखा है। अब अपन बात करने वाले हैं कि सेटलिंग टाइम जो है सिस्टम का वो कैसे डिफाइन होता है। तो इस सिस्टम के लिए ये अपने पास रेस्पॉन्स दिया हुआ है, इस सिस्टम के लिए सेटलिंग टाइम की बात करने वाले हैं। तो आप लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ टीएस, सेटलिंग टाइम इट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ टीएस। सी ऑफ टी अपने पास दिया हुआ था 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टो यू ऑफ टी की बात है। अब होगी अपने पास कैलकुलेशन ऑफ सी ऑफ टी। अब 2% एरर बैंड की बात करें, 2% एरर बैंड के लिए मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। 2% एरर बैंड की बात करें, 2% एरर बैंड की बात करने वाला हूँ मैं। तो 2% एरर बैंड के लिए आप बात करेंगे कि सी ऑफ टी की वैल्यू मैंने निकाली हुई है अपने पास, अभी मैंने पीछे निकाल के बताइए आपको 0.982 आ रही थी अपने पास, 0.982 आ रही थी, 0.982 आ रही थी। अब मैं बात करने वाला हूँ, कंपेयर करने वाला हूँ इन दोनों की वैल्यू में कि वो टाइम कौन सा आएगा जब 2% एरर बैंड होगी। तो मैंने पिछले का जस्ट रिवर्स करके बता रहा हूँ आपको कि उसमें सेटलिंग टाइम डिफाइन करना है मेरे को। तो रिवर्स करके बता रहा हूँ कि 0.982 को बराबर करने वाला हूँ इस टाइम रेस्पॉन्स की वैल्यू आ रही थी ये, तो किस टाइम पे आएगी वो डिफाइन होगा अपने पास 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टो और यू ऑफ टी पॉजिटिव है, इट मीन्स 1 हो जाएगा। अब मैं इस 1 को इधर लेने वाला हूँ, तो 1 को इधर लेता हूँ। तो 0.982 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टो और 1 माइनस 0.982 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई टो, ई टू द पावर माइनस टी बाई टो
और e टू द पावर माइनस टी बाई टो, तो ये जो वैल्यू आएगी अपने पास, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास 1 माइनस 0.982, इट मीन्स 8 1 एंड 0.9, इट मीन्स 9 एंड 0 e टू द पावर माइनस टी बाई टो। इसके लिए ln लेने वाले हम लोग दोनों तरफ, ln लेने वाला हूँ, ln e टू द पावर माइनस टी बाई टो, ln e टू द पावर माइनस टी बाई टो माइनस टी बाई टो की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो वैल्यू आई है ln, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो t इक्वल्स टू वैल्यू आने वाली है, ये वैल्यू कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगी, क्योंकि 1 से कम पर ln की वैल्यू जो वो नेगेटिव होती है, 1 से छोटे पर ln की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव के साथ खुलेगा और इस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट होगा, तो t इक्वल्स टू t बाई, तो कुछ मेरे पास नोट डाउन है इसकी वैल्यू, ln 0.18 की वैल्यू 3.91 आएगी, बेसिकली 3.91 टाइम्स ऑफ 2 हो जाएगा ये। और इस टाइम पर 2% एरर बैंड यदि है अपने पास इस टाइम पर, तो 2% एरर बैंड 0.982 है, तो इस टाइम पर t की वैल्यू 3.91 है, तो ts इज इक्वल्स टू 3.91 टाइम्स ऑफ 2 हो जाएगा। और इसी को अपन सेटलिंग टाइम कहते हैं, क्योंकि अपने पास सेटलिंग टाइम कहते हैं इसको, और सेटलिंग टाइम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर 2% एरर बैंड है, क्योंकि हमने जो रेस्पॉन्स लिया है वो 2% के लिए लिया हुआ, तो ये सेटलिंग टाइम होगा 3.9%, 3.91 तो। और इसी को अपन अप्रोक्सीमेट जो कहते हैं वो होता है ts इज इक्वल टू 4 तो। ये हो गए अपने पास टाइम कांस्टेंट की बात। अब मैं वापस कैलकुलेट करने वाला हूँ 1% एरर बैंड के लिए, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा 1% एरर बैंड के लिए कितनी वैल्यू आती है। 1% एरर बैंड के लिए मैं कैलकुलेट करता हूँ, इसी के लिए टाइम कांस्टेंट 1% एरर बैंड की बात की जाए, इट मीन्स आउटपुट 0.99 होगा। 1% एरर बैंड के लिए बात की जाए तो आउटपुट 0.99 होगा। इसी को 0.99 को मैं कंपेयर करने वाला हूँ उसके साथ 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टू के साथ u ऑफ t जो 1 हो जाएगा अपने पास बात करें तो। इसको इधर ले जाऊंगा मैं, तो इसको सोल्व करके देखता हूँ, तो इसकी वैल्यू जाएगी 0.01 आएगी और e टू द पावर माइनस टी बाई टू आएगा। दोनों तरफ ln लेने वाला हूँ 0.01 के साथ ln e टू द पावर माइनस टी बाई टू का ln, दोनों तरफ ln लेना मतलब यहाँ माइनस टी बाई टू बचेगा, और यहाँ ln 0.01 की वैल्यू मेरे पास नोट डाउन की हुई है, वो अपने पास 4.6 माइनस 4.6 इट मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, तो t इज इक्वल टू 4.62 आ गया, और अपने पास t इज इक्वल टू 4.2 फिक्स आ गया। 1% एरर बैंड के लिए मेरे पास वो टाइम जिस पर 1% एरर बैंड बचे, इट मीन्स जो टाइम आया मेरे पास वो टाइम जिस पर सिस्टम के आउटपुट में 1% एरर बैंड प्रेजेंट हो, वो मैंने निकाला है t इज इक्वल टू 4.62। तो इस टाइम को मैं कह सकता हूँ सेटलिंग टाइम फॉर 1% एरर बैंड, ये है अपने पास सिस्टम का, और इसी को अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख देते हैं 5 टो। इसलिए 1% एरर बैंड के लिए सेटलिंग टाइम 5 टो आता है, 2% के लिए 4 टो आता है। तो ये हुई बात अपने पास 1% एरर बैंड की। अब बात करने वाला है अपन 5% एरर बैंड के लिए। तो 5% एरर बैंड के लिए मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको 5% एरर बैंड के लिए क्या आएगा सेटलिंग टाइम। 5% एरर बैंड के लिए बात की जाए तो इसकी जो वैल्यू है अपने पास नोट डाउन की हुई होगी, अपने पास 96 कुछ आ रही थी, 96 अप्रोक्सीमेट 95 5% एरर बैंड है 95, और 0.95 को मैं कंपेयर करने वाला हूँ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टू से, तो 0.95, तो यहाँ बचेगा 0.05 ई टू द पावर माइनस टी बाई टू हो गया। दोनों तरफ ln लिया है मैंने, सेम कैलकुलेशन है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट वे में जा रहा हूँ, टाइम बचेगा आप लोगों का, तो आप लोग कुछ आगे और पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इसके लिए जो वैल्यू आने वाली है वो अपने पास आएगी 2.99 माइनस 2.99, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो t इज इक्वल टू 2.99 टाइम्स ऑफ 2 आ गया, 2.992 आ गया। तो अपने पास जो टाइम की वैल्यू आई है वो आई है 2.992। और अब मैं बता सकता हूँ आपको कि 5% एरर बैंड तब प्रेजेंट होगा जब सिस्टम का रेस्पॉन्स t इज इक्वल टू 2.992 पर होगा। इट मीन्स इसके लिए 5% एरर बैंड के लिए जो टाइम होगा सेटलिंग टाइम, वो ts जो होगा वो होगा अपने पास 2.99 टो, और इसी को अप्रोक्सीमेटली 3 टो कह देते हैं हम लोग। तो ये होता है अपने पास सेटलिंग टाइम की कैलकुलेशन करके बताया मैंने आपको
कैसे सिस्टम सेटलिंग टाइम के साथ वेरी होता रहता है, एरर बैंड वेरी होगा, सेटलिंग टाइम चेंज होगा। अब हम लोग इन सेटलिंग टाइम और टाइम कांस्टेंट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स है वो करने वाले हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं टाइम कांस्टेंट और सेटलिंग टाइम पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करते हैं। तो वो कहता है कि एक सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है और उस सिस्टम की अपन को ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, आपको ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है। वो है अपने पास 9 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 9। और इस सिस्टम का आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है, और सेटलिंग टाइम निकालना है। ये क्वेश्चन है, सेटलिंग टाइम निकालना है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास कि कोई सेकंड ऑर्डर सिस्टम दे रखा है उसका, और मैंने कहा है बाय डिफॉल्ट जब तक बोला ना जाए तब तक इस सिस्टम को क्लोज लूप सिस्टम ही माने, और ओपन लूप सिस्टम इसको अपनी मर्जी से कंसीडर नहीं करना है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम दे रखा है, नाम नहीं दे रखा है, क्लोज लूप है ओपन लूप है, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानना है, क्लोज लूप सिस्टम मानना है। अब बात करते हैं हम लोग, टाइम कांस्टेंट निकालना है इसका और सेटलिंग टाइम निकालना है। तो हमने टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है अपने पास TC इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल। और पोल कॉम्प्लेक्स हो तो रियल पार्ट भी लेना है, और पोल रियल हो तो वो तो रियल पार्ट एग्जिस्ट होता है। चलिए हम लोग इसके पोल्स निकाल रहे थे, तो पोल्स निकालने इसके एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसके पोल्स निकालेंगे, तो सीधी तरह 4 लगा देते हैं अपन। तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac, इट मीन्स 4 इंटू 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2। एस की बात की जाए तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 36 बचा 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। एस इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 20, इट मीन्स 4 बाहर आ गया 2 अंडर रूट 5 और j डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स s इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस j अंडर रूट 5। इसके पोल्स आए अपने पास, ये वाले इसके पोल्स होंगे, और इन पोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि S1 जो आया है अपने पास, इधर बता देता हूँ मैं, S1 जो आया है वो है -2 प्लस j अंडर रूट 5, और S2 जो आया है वो है -2 माइनस j अंडर रूट 5। तो ये S1 एंड S2 अपने पास नोट किए हुए हैं। तो S1 एंड S2, और मैंने कहा था कि टाइम कांस्टेंट जो होता है वो 1 अपॉन रियल पार्ट ऑफ पोल। तो इस पोल्स का जो रियल पार्ट है, ये पार्ट रियल है इस पोल्स में, और ये इमेजनरी है। आई होप कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा होगा, उसमें ये पार्ट रियल है और ये इमेजनरी है। तो ये जो रियल पार्ट है वो -2 वाला है, तो इसका जो टाइम कांस्टेंट आया वो 1/2 आया, और इस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट 1/2 आया। और इस सिस्टम के लिए सेटलिंग टाइम की बात की जाए, सिस्टम के लिए सेटलिंग टाइम की बात करूँ मैं आपसे इस सिस्टम के, तो सेटलिंग टाइम TS जो होगा वो होगा अपने पास 4 टाइम्स ऑफ टो, क्योंकि कुछ नहीं कहा है तो 2% एरर बैंड कंसीडर करके करना है। तो TS 4 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट 1/2। तो TS की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2, और ये टाइम की वैल्यू होगी सेकेंड में, टाइम कांस्टेंट भी यहाँ पर सेकेंड होगा। तो ये है अपने पास इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। और अब इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम में एक एडिशनल चीज़ पूछने वाला हूँ आपसे मैं, कि इसके लिए जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू कितने होने वाली है। जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू कितनी होने वाली है इस सिस्टम के लिए, जीटा और ओमेगा एन ओमेगा डी की वैल्यू, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि जीटा ओमेगा एन ओमेगा डी की वैल्यू क्या है इस सिस्टम के लिए, ये सिस्टम। अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग, कि इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले होने वाला है, मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन। ये रहा बोर्ड पर डिस्प्ले क्वेश्चन। एक सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है किसी सिस्टम का, वो दे रखा है अपने पास 100 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 s प्लस 100 s प्लस 1 s प्लस 100, और इसके लिए दे रखा है कि एक यूनिट स्टेप इनपुट इस पे अप्लाई कर रखा है, यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई कर रखा है, और उसके रेस्पॉन्स जो निकला है
उसका 2% एरर बैंड के लिए आपको सेटलिंग टाइम निकालना है। 2% एरर बैंड के लिए आपको सेटलिंग टाइम निकालना है। तो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, मैंने कहा था सबसे पहले कैलकुलेट करने वाले हम लोग इसके पोल्स। तो पोल्स कैलकुलेट करते हैं अपन, डिनोमिनेटर वाली टर्म को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो एस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1 एंड -100। तो पोल्स की वैल्यू अपने पास आ गई है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके टाइम कॉन्स्टेंट की, क्योंकि सेटलिंग टाइम जो होता है, सेटलिंग टाइम निकालना है इसका। तो सेटलिंग टाइम जो होता है टीएस होता है 4 टाइम्स ऑफ टो 2% एरर बैंड के लिए। 2% एरर बैंड मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप लोगों को इसका टाइम कॉन्स्टेंट निकालना है, वो होगा 1 रियल पार्ट ऑफ टो 1 ये होगा। और टो 2 की बात की जाए तो 1 - 100 होगा, और ये मॉडुलस के अंदर। तो इसके लिए 1 हो जाएगा, इसके लिए 1/100 हो जाएगा टाइम कॉन्स्टेंट। तो ये दो टाइम कांस्टेंट आए हैं, लेकिन मैंने टाइम कांस्टेंट पढ़ाते टाइम आपको पहले ही बोला था कि वही टाइम कांस्टेंट कंसीडर करना है जो नियरेस्ट पोल टू द ओरिजिन हो। नियरेस्ट पोल टू द ओरिजिन की बात की जाए तो यहाँ ये पोल से एक एग्जिस्ट होगा -1 वाला, और यहाँ -100 वाला एग्जिस्ट होगा। तो मुझे इस -1 वाले टाइम कांस्टेंट को कंसिडर करना है। इट मीन्स मैं ये T1 को कंसिडर करने वाला हूँ। तो T1 को मैं लेने वाला हूँ। तो T1 को मैंने लिया है अपने पास कि टो1 जो है अपने पास 1 है, और मैं इसी को टाइम कांस्टेंट कहने वाला हूँ। इसका यही टाइम कांस्टेंट होने वाला है सिग्नल का। और ये टाइम सेटलिंग टाइम जो निकालने वाला हूँ मैं 4 टाइम्स टाइम कांस्टेंट टो, इट मीन्स TS = 4 सेकेंड आने वाला है मेरे पास। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि सेटलिंग टाइम जो था इस सिस्टम के लिए वो था 4 सेकेंड, और टाइम कांस्टेंट जो था 1 था। टाइम कांस्टेंट T2 भी निकला हुआ है, यहाँ 1/100 है, बट इसको कंसिडर नहीं करूँगा मैं सेटलिंग टाइम की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि मुझे सेटलिंग टाइम वही लेना है जिस पर सिस्टम आखिरी तक स्टेबल हो जाए। मतलब कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिस्टम ठीक है स्टेबल हो गया। तो हम लोग ज़्यादा टाइम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, बड़ा वाला टाइम कांस्टेंट लेंगे तो सेटलिंग टाइम का ज़्यादा होगा, और सेटलिंग टाइम ज़्यादा होगा। इट मीन्स हम कह सकेंगे कि सिस्टम पूरी तरीके से स्टेबल हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इसको कंसीडर करता तो सेटलिंग टाइम 1/400 आता, इट मीन 0.04 सेकेंड आता, और सिस्टम जल्दी स्टेबल होने जाता। लेकिन सिस्टम के अंदर S+1 वाला पोल प्रेजेंट है, तो ये इस सिस्टम को स्टेबल नहीं होने देता इतने जल्दी। तो मैं उस पोल को कंसीडर करूँगा जो सिस्टम को लास्ट में स्टेबल करे सेटलिंग टाइम के लिए। तो ये हुई ये टाइम कांस्टेंट और सेटलिंग टाइम की बात आपके पास। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।